थाना प्रभारी के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। काफ़ी लोग आए अपनी न्याय के लिए। हम लोग कोर्ट में जाना चाहिए तो हमें रोड पर आना पड़ रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और हत्या करने वाले जो प्रशासन वर्दी के डर दिखा करके और SC/ST थाना ही नहीं, जिला के हर एक थाना पर ये स्थिति बना बैठा है कि SC/ST का जो भी दरख्वास्त पड़ता है तो उसे FIR नहीं की जाती है, उसे पहले डरवाया जाता है और उसे 2, 4, 20, 25, 50 हज़ार रुपया दे करके सुलह समझाया करवाया जाता है। अगर वो नहीं करता है तो उसे डरवा दिया जाता है। अगर वो नहीं मानता है तो उसे दरख्वास्त ले लिया जाता है और दरख्वास्त ले करके उस विपक्षी पार्टी से जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है वो उससे भी दरख्वास्त ले करके और काउंटर FIR किया जाता है हमें दबाने के लिए। ये पूरी जिला की स्थिति बना है। और जो स्थिति आज जिला का SC/ST थाना जो है हमारा, अगर कहीं थाना ना FIR लिखे तो स्पेशल राज्य ने हमारे लिए थाना दिया है, SC/ST थाना। उस SC/ST थाना में तत्काली जो है दरख्वास्त पढ़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि दरख्वास्त पड़ी तो तत्काली FIR होनी चाहिए। आज ये लोग न्याय देने के लिए नहीं बैठा है, ये लोग हमको जाति बताने के लिए बैठा है। जिस तरह से दरख्वास्त पढ़ता है तो कहता है लोग कि प्रसाद लिखना बंद करो, राम लिखना बंद कर, राम लिखो। तो ये थाना प्रभारी कब से बताने लगेगा कि आपको लिखना क्या है? ये थाना प्रभारी हमारी जाति को लेकर इसने टिप्पणी किया। बाबा साहेब को जिस तरह से प्रतिमा देख करके और कही कि बाबा साहेब को आप प्रतिमा में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, आप एंटिंग पेंटिंग इतना पैसा के घर करवाते तो सुंदर लगता। तो मैं कहता हूँ ये मैडम से कि कितनी बड़ी इनकी आय है और इनकी आय की ही जांच कर लिया जाए। हम तो कहेंगे कि कम से कम यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है इनका आय का जांच करके कि ये कौन सा माहौल में रहती है, हम लोग कौन सा माहौल में रहते हैं, हमारा भी स्थिति चल के देख लिया जाए और इनकी भी चल के देख लिया जाए कि कौन सा ये माहौल में रहती है। जिस व्यवस्था में वो जी रही हैं वो व्यवस्था बाबा साहेब ने दिया है। ये देश संविधान से चलता है, इस पर कानून लागू है उन पर भी। 1993 मानव अधिकार कम से कम पढ़ने की ज़रूरत है इनको। ह्यूमन राइट कहता है कि आप पढ़िए हमें, उन पर उन्हें भूल रही हैं कि हम पर मानव अधिकार लागू है, वो भूल रही हैं। उन्हें पता नहीं है, अगर वो जान जाती कि हमारे ऊपर मानव अधिकार लागू है तो इस तरह की वो बातें नहीं करती। वो हमारी जात को समझ कर के कमज़ोर और शोषण कर रही हैं और हमें नहीं ये पता है कि किस जाति से वो आती हैं। अब तो लग रहा है कि जिस जाति को सर्टिफिकेट दे रही तो हमें नहीं लगता है कि किस जाति से आती होगी, SC/ST से आती होगी। अगर SC/ST से जो लोग आते हैं ना तो जाति नहीं देते हैं कि तुम इस जात को लिखो। कुछ लोगों का कहना है कि पंडितपुर में आज भी जैसे बाबा साहब के भेदभाव किया जाता था बाबा साहब के साथ, आज भी स्कूलों में किया जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? ये तो मानव अधिकार कहना ना, शिक्षा अधिकार है हमारा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 जो है 2009 में लाया गया, 2010 में जो है लोकसभा से पास हो गई। और 2010 शिक्षा का अधिकार है मेरा। उस शिक्षा का अधिकार में जहाँ 100 प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उसमें तो 30 बच्चे या 25 बच्चे हमारा पढ़ेंगे। वो आज तक निःशुल्क। बताइए इस जिला में कौन ऐसा, कम से कम DM साहब को तो इस पर विचार करना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो ही नहीं दिला पाते हैं तो सरकारी स्कूल में जो टीचर के नियुक्त किया गया है वो हमें टिप्पणी करता है। अरे तुम पढ़ के करेगा क्या? रे जाओ उधर बकरा बकरी चलाओ, तेरा बाप ठेला चलाता है, तू IPS बनेगा। इस भाषा से सरकारी कर्मचारी टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ अगर दरखास्त दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारी मौसेरा भाई, समझ गए ना आप? राज्य का जो है कर्मचारी जो होता है मौसेरा भाई हो जाता है। ये लोग आपस में मिल करके गुल मटर करके और उसको बोला करके उसका पेरेंट्स को कहता के चुप रहो। पंडितपुर के स्कूलों में एक और मामला निकल कर आता है कि पंडितपुर के स्कूलों में जब बाबा साहब के बच्चे और बाबा साहब के मानने वाले लोग जब अपने गले में बाबा साहब का फोटो पहन कर जाते हैं तो उनको निकलवा दिया जाता है। ये तो उन पर FIR होनी चाहिए। अगर इस तरह का अगर कोई मामला है, तमाम लोग जो है किसी भी चीज़ों का लगाता है तो हम तो टिप्पणी करने नहीं जाता है, क्योंकि भाई लोकतांत्रिक देश है, सबकी आज़ादी है अपना अपना करने का। आप
लगाने की, मगर हमारे लोगों को लगाने से इसलिए उसे दिक्कत हो रहा है कि जानता है कि उसे बौसीर हो जाएगा। उसे जो कह रहा है ना उसको बौसीर हुआ है, उसे बरनाल की ज़रूरत है। और जो कह रहे हैं ना हमारे पास बरनाल है, भीम आर्मी के पास, आज़ाद समाज पार्टी के पास बरनाल है। वो जानता है लोग ना कि भीम आर्मी वाले आज़ाद समाज पार्टी वाले का हाथ जुटेंगे ना तो बरनाल लेके आते हैं। जिसको जिस रोग हुआ रहता है उस रोग का दवाई भीम आर्मी के पास है। उसे पता ही नहीं है कि भीम आर्मी में PhD किया हुआ लोग और MBBS MD सब भरे हुए हैं। ये लोग जानते हैं कि खाली दलित के और SC ST के इसमें लोग रहता है। SC ST ही मत समझिए, यहाँ पर सारे जज जस्टिस सब बैठे हुए हैं। वो जो सोच रही है मानसिकता लेकर बैठे हुए लोग हैं वो उनकी मानसिकता बदलना होगा। के द्वारा कहा जा रहा है कि जितना भी SC ST का आवेदन आता है थाना में तो मैडम के द्वारा कहा जाता है कि सब फर्जी है, इस पे क्या कहिएगा? फर्जी मैं कह रहा हूँ ना कि ये खुद फर्जी है, ये खुद फर्जी है। ये फर्जी, इसी का डॉक्यूमेंट का भी जांच वाँच करवा लिया जाए, खुद फर्जी आदमी है। जो कह रही है कि फर्जी है तो नए यहाँ सारे ब्लॉक को बंद कर दिया जाए और इसी को सर्टिफिकेट बांटने के लिए रख दिया जाए। ये सारा ब्लॉक को बंद करिए, अनुमंडल जितना है। इनका कहना है कि जब SC का पैसा कम पड़ता है या दुख होता है तो SC ST लगवा देते हैं। वो जो सैलरी पा रही है ना उसके बाप के घर से सैलरी नहीं आता है। सैलरी इनकम टैक्स भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, IT रिटर्न लाखों के करते हैं तो टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते हैं ना तो इसको सैलरी आता है। और सरकार हमको जो पैसा दे रही है हमारे से ही लेकर देती है। कौन इस भारत में कौन ऐसा आदमी हमको सामने खड़ा कर दिए? अपना माई का कोई दूध पिया है तो उसको सामने कर दीजिए हमारे, और कह देगा कि हम घर से पैसा देते हैं। वो पैसा हमारा टैक्स भरा हुआ है। जो SC ST का हमको मुआवजा मिलता है वो हमारा ही पैसा मिलता है। सरकार अपना घर से नहीं देती है, सरकार 5 साल के लिए होती है, समझ रहे हैं ना आप? सरकार 5 साल के लिए होती है। इसलिए जो है यहाँ पर इनको जिला में नहीं पूरी भारत में हम लोग इनके लिए ऐसा बैठे बने, इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए बैठे हैं। इन्हें पता है कि एक तो लोकसभा में चला गए हैं, ऐसे थानाध्यक्ष के साथ क्या सलूक करना इन पर इनको निलंबित कर देना चाहिए। निलंबित कर यहाँ पर संतावना दिया गया था। DSP साहब ने संतावना दिए हैं कि हम जो आपका आवेदन है इस पर जांच करेंगे, FIR करेंगे, तत्कालिक कार्रवाई भी करेंगे और इनको थाना से बर्खास्त भी करेंगे। अगर ये जांच में पाई जाती है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं तो इनको हम लोगों ने उच्च पदाधिकारी को सूचना दे करके हटाएंगे। और जिस तरह से इन्हें इस बात का दिक्कत हो रहा है ना कि एक आदमी जो है ना लोकसभा में चला गया है और लोकसभा में चला गया तो इनको बौसीर बना बैठा है। वो जानता है लोग ना कि हमको एक दवाई कर देगा। इनको डर है, देखिए हम लोगों से डर नहीं है, इनको डर है जो लोकसभा में चला गया है। इनको डर है बैनरवा पर जो लिखा है ना भीम आर्मी, उसे डर है। बाकी ये सोचते हैं ना कि डर उससे है। और भीम सुशील प्रसाद नाम है हमारा।